तो आप सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। ये वीडियो क्लिप को पूरा देखना, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे प्रियो। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाएं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या चाहते हैं, मतलब कैसी वीडियो चाहते हैं आप जरूर बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और वीडियो की दोस्तों एक न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत किया जाता है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ज्यादा आशीष दे, बरकत दे। प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में और दमदार और पावरफुल पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। ऐसा ही पॉडकास्ट आपको हर दिन सुनने को मिलेगा हमारे इस चैनल से। अगर आप भी किसी चीज को लेकर डाउट में रहते हैं तो आज वो आपके क्लियर किए जाएंगे। तो मैं आज हमारे साथ प्रॉफिट टिंकू जी जुड़ चुके हैं, तो मैं कुछ सवाल जवाब है मेरे जो मैं आज यहाँ पर रखने के लिए आया हूँ मेरे प्रियो। तो मैं प्रॉफिट जी से ये सवाल करता हूँ कि आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में बैठे बैठे अचानक से कैसे सो जाते हैं। उनको वो कहते हैं कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो मुझे नींद आती है। ऐसा क्यों है, उनको क्यों नींद क्यों आती है? जी बहुत अच्छा सवाल किया है। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे। आज कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं, मसीह लोगों के अंदर अधिक से अधिक उनके जहन में, उनके मन में ये सवाल चलता है, ये क्वेश्चन चलता है कि आखिर हम प्रार्थना में जब बैठते हैं या फिर बाइबल हाथ में पकड़ते हैं तो हम क्यों सो जाते हैं। आज मैंने अधिक से अधिक लोगों को देखा भी है और मुझे मैसेज भी आते हैं और लोगों ने मुझे फोन में पूछा भी है कि ये आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी एक आत्मिक कमजोरी है। क्योंकि जब तक आखिर बाइबल कहती है कि इस चीज में बाइबल से बात करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि आप आखिर प्रार्थना में नींद क्यों आ रही है और नींद आने का कारण क्या है, ये आपकी आत्मिक कमजोरी। जब आप उस कमजोरी को नहीं सुधारोगे प्रार्थना में नींद आती रहेगी। क्योंकि आज होता क्या है कि जब प्रार्थना कर रहे हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं। पहले हम जोश में मरते हैं, फिर हम ढीले पड़ जाते हैं और हमारा मन भागना शुरू हो जाता है। जब जैसे हम प्रार्थना में ढीले पड़ते हैं और हमारा सुस्तियां ना शुरू हो जाती है। पहले आपको कि बाइबल जब रोमिया 12 के अध्याय जब पढ़ते हैं 12 की 1 में लिखा है कि तुम्हारा शरीर भापता हुआ करके बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। मतलब तुम्हारा शरीर बिल्कुल गर्माहट से रहे, पवित्र आत्मा की आग से भरा रहे, तो उस समय आपको नींद नहीं आएगी। और जैसे ही आपका शरीर ठंडा पड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है ना तो वो गर्म रहते हैं और ना वो ठंडे रहते हैं, वो बीच के रहते हैं, गुनगुनी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर आपको बिल्कुल ठंडा पड़ जाना है या बिल्कुल गर्म पड़ जाना है, गुनगुने बीच के नहीं, आपको रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आज लोगों को प्रार्थना में नींद आने का कारण यही है कि वो उनकी आत्मिक कमजोरी है, वो सुस्ती, जो अपने अंदर आलसपन आ जाता है, शरीर ढीला कर देते हैं, तो उनको प्रार्थना में नींद जरूर आती है। आगे जैसे प्रॉफिट जी एक सवाल और है, प्रार्थना तो करते हैं बहुत सारे लोग और फास्टिंग करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं 2-2 घंटा 3 घंटा, परंतु रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता, मान उत्तर नहीं आ रहा है। और इसका भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि प्रभु हमारी दुआ को सुनता भी नहीं है, नहीं सुनता है। काफी लोग ऐसे सुनने में हमारे आया है। जी जी, आपके कहने का मतलब है कि आज लोग बहुत समय प्रार्थना करते हैं, घंटे घंटे प्रार्थना करते हैं, 4-4 घंटे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना का रिस्पॉन्स जी नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है? क्योंकि वो हमेशा निरंतर प्रार्थना में नहीं लगे रहते हैं। उनकी प्रार्थना क्या है, टेम्परेरी प्रेयर करते हैं। कभी कभी जब मन आ गया तो प्रेयर कर ली और नहीं मन किया तो नहीं किया, तो वो टेम्परेरी प्रेयर है। तो इसलिए प्रेयर को परमेश्वर के सामने रखने के लिए बाइबल कहती है कि दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ प्रवेश करूंगा। मतलब हमें जब भी प्रार्थना करना है खुदावंद के सामने, हमें आनंद और एंजॉय के साथ करना और हमेशा धन्यवाद, हमेशा प्रार्थना में लगे रहना। 24 घंटे रात और दिन जागते उठते बैठते प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। तो इसलिए लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि उनका मन परमेश्वर की ओर सीधा नहीं है। आगे जैसे कि प्रॉफिट जी हम रोज एक नई बात को सुनते रहते हैं कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, हमें छोड़ दिया है। क्या सच में परमेश्वर लोगों को छोड़ देता है और त्याग देता है? जी बहुत अच्छा सवाल है। आज कहीं ना कहीं जो हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं उनके ऊपर, उनके माइंड में भी ये चीज चलता है कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। तो मैं आपको बता दूं, इशाया 43 में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ना वो छोड़ता और ना वो त्यागता है। हाँ, परमेश्वर बाइबल कहती है अपने प्रेम रखने वाले को ताड़ना तो देता है, डांटता तो है, मारता तो है,
पर उनको त्यागता नहीं है, उनको छोड़ता नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी दूध पिलाती माँ तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें छोड़ देंगे, सब लोग त्याग देंगे। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा अपने बच्चों के अंग और संग रहता, पहले भी साथ था और आज भी है और युग साथ में रहेगा। वो छोड़ने वाला त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। अभी जैसे प्रभु जी एक भी सवाल और है। हाँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हमारे पास कोई लेखा नहीं रहता, हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। यानी परमेश्वर क्या हम सबका, मनुष्य का या जानवर का, किसी का लेखा ले सकता है या नहीं ले सकता? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, परमेश्वर बरकत दे। क्योंकि आज लोग कहते हैं कि हम जो भी मर्जी पाप करते रहे, अधर्म करते रहे, गुनाह करते रहे, कौन हमसे लेखा लेगा, कौन हमसे पूछने वाला है, कौन हमें देखने वाला है। पर मैं आपको बता दूं कि बाइबल कहती है इसके विषय में, भजन संहिता 123 में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं, वो पापी और अधर्मी को दोनों को निहारता रहता है। और रोमिया की किताब में लिखा है कि परमेश्वर सबका लेखा लेने वाला परमेश्वर है। लेकिन हर एक जीव अंगीकार करेगी और हर यीशु मसीह का मेरी जीवन की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। मतलब हर एक मनुष्य को लेखा देना पड़ेगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी मनुष्य हो, वो उसको अपना लेखा देना पड़ेगा। बेशक वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करता है, वो भी अपना लेखा देगा, और जो हमें उसको मानते हैं वो भी लेखा देंगे उसको। मतलब हर एक व्यक्ति का हिसाब उस स्वर्ग सिंहासन के सामने किया जाएगा। इसलिए मैं ज्यादातर जल्दी से ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, इसलिए लोगों की जिंदगी में चमत्कार देखने को नहीं मिलता है। जैसे प्रभु जी और भी सवाल बाइबल में है, जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने लग गए तो हम क्या कहते हैं मत दुख उठाना पड़ता है और काफी क्या कहते हैं संघर्ष करना पड़ता है और क्या कहते हैं हमें दान देना पड़ता है। इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करते हैं कि चर्चों में जाते हैं और बहुत सारे लोग पैसा मांगते हैं, पास्टर लोग कहीं कुछ भी ऐसे पैसे मांगते हैं। इसका भी कुछ सीजन है क्या? बाइबल में एक सबूत देती है क्या हम पैसे से खरीद सकते हैं बाइबल लोगों को? सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, रोक क्या तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आपका क्वेश्चन था कि जो एक मसीह व्यक्ति, जो आजकल लोग जब आरोप लगाए जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आज वीडियो सामने आ रही है कि मसीह लोग तो पैसे लेते हैं जाकर दान दशमांश के नाम पर। क्या दान दशमांश चर्च में जाके दे सकते हैं? तो मैं आपको कहता हूं कि बाइबल इन सवालों से भरी पड़ी है। लिखा है कि एक इंसान जब तक धनी नहीं बन सकता जब तक वो परमेश्वर को देता नहीं है। क्योंकि बाइबल जब पढ़ते हैं, हागे भविष्यवक्ता की पुस्तक लिखा है कि पहाड़ पर चले जाओ, लकड़ियां ले आओ और मेरा घर क्या करो, बनाओ। लिखा है कि तुम तो अपने मकान में जाकर रहते हो, घर में रहते हो, पर मेरा घर क्या पड़ा है, उजाड़ पड़ा है। अगर कोई परमेश्वर का दास दान दशमांश मांग रहा है, वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो परमेश्वर के भवन के लिए मांग रहा है, प्रभु के कामों के लिए मांग रहा है। इसलिए हम परमेश्वर की इसके विषय में सबसे पहला दान अब्राहम ने भी दिया था। इब्राहिम ने क्या किया? दान दिया था। अभी में लिखो, याकूब ने भी दान दिया है। बाइबल पुराने नियम में भी जिक्र की गई है और नए नियम में भी दान के विषय में लिखा है। जो व्यक्ति दान दशमांश खिलाफ चलता है वो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। आगे जैसे कि प्रॉफिट जी, हम आए दिन कोई ना कोई खबर सुनते रहते हैं कि फलाने पादरी के ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया है और उसके ऊपर ऐसा लगा दिया है, और ये डिस्कस करते हैं कि वो पास्टर के बारे में बोलता है। क्या बाइबल इन चीजों को सैक्रिफाइस करती है कि हम पास्टर के बारे में बोल सकते हैं या फिर किसी भविष्यवक्ता के बारे में बोल सकते हैं? एक भविष्यवक्ता ही भविष्यवक्ता के बारे में क्या इन चीजों को बोल सकता है और वो आकर कुछ भी कह सकता है क्या? जी, बहुत क्वेश्चन है। परमेश्वर बरकत दे। इसके विषय हम बाइबल से सामना करेंगे, क्योंकि आज के बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे निकल आए कि जो बिगर बाइबल से बातें, बाइबल साइड में रखो, वो अपने जो मन में आता है, मुंह में आता है, बस बोलते चले जाते हैं, इससे खिलाफ उससे खिलाफ। पर हमें इन चीजों के ऊपर टारगेट नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है। तो हमें आपने बहुत सवाल किया था, पढ़ेंगे इसका दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 10 और 11 में करेगा। यदि तेरे पास कोई आए और शिक्षा ना दे और ना तेरे उसे घर में आने दे और ना उसे नमस्कार कर,
लिखा है कि जो व्यक्ति आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, आकर के आपको समझा नहीं रहा है, आपको बता नहीं रहा है प्रभु के बारे में, बस वो अपनी ही बोली जा रहा है, अपनी वो, तो उसको लिखा है कि नमस्कार भी मत करो और उसको अपने घर में भी मत आने दो। और एंड में लिखा है क्योंकि जो कोई ऐसा जन है नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में सहभागी होता है। मतलब ऐसे जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बुराइयां कर रहे हैं, इस पादरी की, उस पादरी की, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ। मतलब हमें किसी के खिलाफ नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो हमारे अंग हैं, हमें अगर हम अपनी अंग की अगर बुराई करेंगे तो आप उनकी नहीं, अपनी ही हो रही बुराई इसमें। इसलिए आज बहुत सारे लोग उस पादरी के खिलाफ, उनको ये नहीं पता कि हम सब क्या हैं, हम मसीह के एक अंग है, सब भाई बहन। अगर हम बाइबल कहते हैं कि पहले अपने भाई बहनों क्या करो, अलग ले जाकर के उनको समझाओ। अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, वो कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो बाइबल कहते हैं कि सामने सोशल मीडिया पर आके नहीं, उनको पहले क्या करो, अलग ले जाकर एकांत में ले जाकर के समझाओ। फिर भी ना समझे, फिर क्या करो, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, पर फिर भी ना समझे, फिर महासभाओं में लेके जाओ, अदालत तक लेके ले जाओ, पर बाद को अदालत तक ले जाओ। पहले हमें आपस में ही क्या करना है, डिस्कस करना इन चीजों को, फिर बाद को ये बातें खोलना है। अगर हम आपस में ही बुराइयां करते रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही झगड़ते रहेंगे, इसका मतलब होता है हम अपने ही अंग को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, अपने भाई को बदनाम कर रहे हैं। आगे जैसे प्रॉफिट जी, मैंने चर्चों में भी गया हूँ काफी बार, और मैं देखा भी है कि जब लोग आराधना करते होते हैं मन तन से, तो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, इनके जो पवित्र आत्मा जो उन पे सामर्थ करती है तो वे लौटपोट हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो लोग बोलते हैं ये ढोंग है, ये लोग ऐसे ही माने, ये सब पैसों से खरीदे हुए, ये को कहते हैं, ऐसे बोलते हैं और खेलकूद करते हैं। इसका भी कुछ रीजन हो सकता है। जी, मैं इनको ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ। अब आपके कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति मिनिस्ट्री में आता है, चर्च में आता है, परमेश्वर की आराधना करता है, तो पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरता है तो वो व्यक्ति ठहर नहीं पाता है। जी। तो ये आज लोग बोलते हैं कि इनको सिखाया जाता है, इनको बताया जाता है कि हाथ रख, जैसे पादरी हाथ रख के तो आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को व्यक्ति को सिखाया नहीं जाता है, क्योंकि मैं जहां तक, हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, शॉर्ट वीडियो में डालते रहते हैं और लॉन्ग भी डालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास भी दूर दूर से लोग आते हैं, कभी किसी को नहीं सिखाया गया है, क्योंकि ये करने वाला पवित्र आत्मा, क्योंकि आपसे तो होता नहीं है और हमसे होता तो हमको भी आप रोकना चाहते हो, तो हम किसी को सिखाते नहीं है, ना किसी से पैसे लिए जाते हैं। और आज लोग बोलते हैं कि भविष्यवाणी लोग फेसबुक से उठा कर करते हैं, तो ऐसा मैं बोल दूं, ऐसे करने वालों को आप सरासर गलत हो, क्योंकि भविष्यवाणियां हम भी करते हैं। आज तक हमने किसी की सोशल मीडिया पे जाकर के इसको ये नहीं चेक किया है कि आपके यहाँ पे क्या लिखा है, ये वो है। हमें ये देखने की लोड़ नहीं कि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, हम जानते हैं, हम घमंड करते हैं हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा परमेश्वर है। और भविष्यवाणियां करने की बात रही तो आने वाले समय के विषय में परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणियां की हैं, वो सोशल मीडिया पे तो है नहीं, वो लिखी तो है नहीं, फिर कहां से कर दी उन्होंने। और भविष्यवाणियां ऐसी नहीं फ्लॉप हुई है, पूरी भी की गई है। इसलिए कोई, बाइबल कहती है, पतरस कहता है कि कोई भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छाओं से नहीं होती है। मतलब पवित्र आत्मा जब भक्त जन को उभारता है तब भविष्यवाणियां होती हैं। जी, जैसे कि, और मैंने वचन में, बाइबल के शब्द में एक गहरा रहस्य में छुपाया कि उसमें कहते हैं कि परमेश्वर को क्या इंसान देख सकता है या नहीं देख सकता है। जी। और बहुत सारे लोग इस पे डाउट करते हैं, वो तो कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, और प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के लोग देख सकते हैं। इसका भी बहुत सारा मानी रीजन है, कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में। मतलब आप कहना चाहते हो कि एक संसारिक और एक आत्मिक व्यक्ति में क्या अंतर है, क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो संसारिक है, जो शारीरिक है, वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं देख सकता है, पर जो व्यक्ति उसकी आराधना करता है, भक्ति करता है, वो भी कहीं तक नहीं देख सकता है। क्योंकि जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुली होंगी तब तक आप परमेश्वर को फेस नहीं कर पाओगे, आप उसके दूतों को नहीं देख पाओगे। क्योंकि ये आत्मिक आंखें खुली होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है आरामी सेना जब एलीशा को मारने के लिए आई थी तो उसके गेजी ने क्या किया, हाय मेरे प्रभु स्वामी देखो क्या हो रहा है। तो उसने, एलीशा ने बोला कि तू क्यों डर रहा है, जो उनकी ओर है उनसे कई अधिक हमारी ओर है। पहले वो नहीं देख पा रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर जब एलीशा ने प्रार्थना किया कि प्रभु परमेश्वर इसकी आंखें
खोल दे। फिर उसने क्या देखा, एलिशा के चारों ओर अग्नि से भरा हुआ क्या है, दूत घूम रहे हैं। मतलब उनकी आत्मिक आंखें जब खुल गई, कहीं तक वो गेजी पहले एक शारीरिक था, संसारिक था, पर जो प्रार्थना करने वाला परमेश्वर ने प्रकट किया, जाहिर किया, अपने आप को पर जाहिर कर दिया, तब वो उसको देख सका था। मतलब बगैर परमेश्वर के जाहिर किए हम प्रभु को नहीं देख सकते, कि परमेश्वर ने कहा पवित्रताई के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है। जी। तो जैसे कि हम रोज एक बार मुझे भाई ने फोन किया तो मुझे पूछ रहा था कि श्वास लेना सही है या फिर गलत है, क्योंकि मैं जिसको भी देता हूं तो मुझे कोई ना कोई ऐसे महसूस होता है कि मैं गिर रहा हूं। क्या इसके ऊपर पादरी के ऊपर निर्भर करता है, या फिर उसने अपने आप से गलत बोया है, या फिर उसने गलत जगह बोया है? इसके बारे में आपका क्या कहना है वैसे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है कि आजकल हम बाइबल कहती है, मैं आपको वचन से बात करूंगा, क्योंकि आप कहां दे रहे हो। एक होता है बंजर भूमि पे जो डालोगे तो क्या होगा, उसका उगेगा, फल लेके आ सकता है। अगर आप सूखी भूमि पर अगर अपने बीज को बोओगे, वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता है। और एक पॉइंट होता है कि आप किस मनसा से दे रहे हो, रो कर दे रहे हो, या फिर 3-4 लोगों को सुना कर दे रहे हो, या फिर अपने आगे सोर्स मैंने दान दिया है, मैंने ऑफरिंग भेजी। बाइबल कहते जब तू दान करे तो गुप्त में करना, कोई तेरा बायां दायां हाथ भी जानने ना पाए कि तू क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा है। और मेन पॉइंट होता है कि जब भी देना हर्ष के साथ, बाइबल कहती है हर्ष से देने वालों को परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है उनसे। और जब हम हर्ष के साथ बोते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कभी आप दान दशमांश दें, क्योंकि दान दशमांश बंधनों को तोड़ता है और परमेश्वर के सामने आपको ऊंचा करा देता है। बाइबल कहती है कि दान दशमांश मार्ग खोलता है, कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे प्रार्थना में चेक नहीं कर सकते हो, वचन में भी नहीं, चर्च में अगर परख सकते हो दान और दशमांश और किसी चीज में नहीं। अगर हम परमेश्वर को परख सकते सिर्फ दान और दशमांश में और किसी चीज में नहीं, ये दान दशमांश परमेश्वर के निकट जाने का ये बहुत बड़ा रहस्य है। जी, जैसे प्रभु जी एक सवाल और है, क्या लोग, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब है, जो अमीर है, वो अपने मन में डाउट करते हैं, हम तो गरीब हैं, हम क्या स्वर्ग, क्या एक अमीर आदमी या एक गरीब आदमी स्वर्ग जा सकता है या नहीं जा सकता? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, परमेश्वर आपको बरकत दे। इनके कहने का मतलब है एक गरीब या फिर अमीर, दो बंदे हैं। जो गरीब होता है वो तो है ही, उस पर कुछ है ही नहीं, पर जो अमीर है वो अपनी दौलत पर घमंड करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दौलत के पुजारी का स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु एक धनवान यीशु मसीह के पास है, उसने कहा कि मैं क्या करूं स्वर्ग में जाने के लिए। उसने कहा कि अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों को बांट दे। पर उसको ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो धनवान था, तो उसने क्या किया, वो सब कुछ अपना लेकर के वो वहां चला गया। पर एक बार क्या होता, एक राजा था और एक लाजर नामक व्यक्ति था जो गरीब था, जो उसकी मेज का झूठन खाता था। एक बार क्या हुआ, लाजर भी मरा और वो राजा भी मर गया। पर बाइबल कहती है कि राजा जब मरा तो कहां डाला गया था, नरक में। और जो लाजर था वो जब वो मरा, वो कहां गया, इब्राहिम की गोद में। मतलब अगर मैंने ये नहीं करता कि परमेश्वर देखता गरीब और अमीर दोनों को है, और परमेश्वर की नजरों में वही बड़ा जो सबसे छोटा है। जी, जैसे एक क्वेश्चन और है मेरा प्रॉफिट जी आपसे, कि एक व्यक्ति अगर चर्च में वो प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना तो चर्च में कर रहा है, लेकिन अगर वो कुछ और सोच रहा है, क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन पाएगा? फिर अगर वो 10 तरीके के डाउट अपने माइंड के अंदर रख रहा है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन पाएगा क्या? इस पर आपका क्या कहना है? जी, क्योंकि पहला पॉइंट तो हमें अपने मन को, हमारे, क्योंकि बाइबल के जब पढ़ते हैं इस चीजों में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो आपके मन में सिर्फ एक ही चीज रखी जाए, वो सिर्फ प्रेयर। अगर आपका प्रार्थना में बैठे, आपका मन इधर उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर व्यभिचार तरफ, उधर व्यभिचार की तरफ, इधर लड़के उसकी तरफ, उसकी तरफ, तो प्रार्थना ज्यादा, आप जितनी प्रेयर करना चाहिए उतनी प्रेयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका मन बिल्कुल सवालों में क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा और शैतान काम करना शुरू कर देगा। इसके विषय में पढ़ेंगे रोमिया 13 का अध्याय उसके 11 में लिखा है, और समय को पहचान करके ऐसा करो इसलिए कि आप तुम्हारी नींद से जाग उठने का समय आ चुका, करीब आप पहुंचिए।
लेकिन समय को पहचानो। आज ये लोग समय को नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, व्यभिचार में गिर रहे हैं, और कि वो समय को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर वो समय को पहचानते, आज मसीह लोग भी समय को नहीं पहचान रहे हैं। अगर आप समय को पहचानोगे तो मैं कह रहा हूं कि आज आप प्रेयर भी कर पाओगे और चर्च भी जा पाओगे और बाइबल भी पढ़ पाओगे, उपवास भी कर पाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंधकार के कामों को त्याग फेंको, ज्योति के हथियार बांध लो, क्योंकि समय अब निकट आ चुका है। इसलिए पुरानी मनुष्यताई को उतार फेंको, नई मनुष्यताई को धारण कर लो, क्योंकि आज प्रेयर में रुकावट इसलिए आती है कि वो नई मनुष्यताई उनके अंदर नहीं है। पुराना मन है, पुराना स्वभाव है, पुराना कैरेक्टर है, पुराना जीवन सब कुछ है, इसलिए उनकी प्रार्थना में रुकावट आ रही है, प्रार्थना में डिले हो रहा है। क्योंकि इसलिए आज अपनी पुरानी मनुष्यताई को उतार फेंको, नई मनुष्यताई को धारण करो। मैं प्रेयर बढ़ेगी, वचन बढ़ेगा, आत्मिक टाइम बढ़ोगे, उस पर चल और आत्मिक ग्रोथ में आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे प्रॉफिट जी एक क्वेश्चन और है, मानी एक का कहते हैं, एक सवाल है कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को लेके मानी निंदा उड़ाते हैं और ये भी कहते हैं पवित्र आत्मा एक मनुष्य के रूप में है। और क्या पवित्र आत्मा बाइबल में इस क्वेश्चन के ऊपर क्या ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा एक मनुष्य है? जी जी, आपने बहुत सवाल किया, परमेश्वर बरकत दे। कि पवित्र आत्मा को लेकर बड़ा वो रहता है, फंडा पड़ा है, फंडा है भाई साहब ये बहुत बड़ा। तो इसको सुलझा देते हैं आज यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है, आजादी, स्वतंत्रता और आजादी होती है वहां पे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है कि मैं जा रहा हूं पिता के पास और मैं विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात पवित्र आत्मा। या इंसान की बात नहीं हो रही है, या व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ होली स्पिरिट की बात हो रही है, आत्मा की बात चल रही है। अगर हम व्यक्ति के रूप में बताएं तो व्यक्ति लोग खुद अपनी तरफ से लगाते हैं कि बाइबल इन चीजों में विषय में नहीं कहती है। अगर हम व्यक्ति करके लगाएं तो व्यक्ति सिर्फ इंसान अपनी तरफ लगाए, क्योंकि लिखा है कि जब हमें भागने की लोड़ नहीं पड़ेगी, एक ही आयत काफी हमारे लिए। रोमी जो पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय में लिखा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता के पास जा रहा हूं और अपना एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। इंसान नहीं, पवित्र आत्मा, आत्मा की बात चल रही है, इंसान की बात नहीं हो रही। आत्मा कि वो कौन से आत्मा की? शैतान की आत्मा की नहीं, परमेश्वर के आत्मा की, जो जिसने आपको बनाया, जो आपके अंदर डाला गया है, जो आपके अंदर उसने श्वास फूंका है, उस आत्मा की बात चल रही है। और वो आत्मा अपने लोगों की भावनाओं को समझ सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत तुम्हारे मन की बातों को नहीं जानते, जानता है तो सिर्फ आपको बनाने वाला पवित्र आत्मा और सिर्फ परमेश्वर। क्योंकि मैं आपको बोला पवित्र आत्मा कोई व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा सिर्फ आत्मा ही है। जी। तो ऐसे एक क्वेश्चन और है कि लोग कहते हैं कि ये प्रॉफिट तो गलत करता है, ये प्रॉफिट ने व्यभिचार किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रॉफिट जी आपसे कि एक प्रॉफिट अगर गलत कर रहा है, क्या परमेश्वर उसे स्थिर रखेगा? क्या उसे उसकी कुर्सी से हटाएगा? नहीं, क्योंकि जब बाइबल में पढ़ते हैं तो शाहुल ने भी गलत किया तो उसको परमेश्वर ने उसकी पोजीशन से उसको हटा दिया था। तो आजकल जो लोग अचानक से कुछ भी आते हैं और बोलकर चले जाते हैं, तो क्या परमेश्वर उनके बोलने से हटाएगा या फिर इनके करने के द्वारा हटाएगा? इस बात पर आपका क्या कहना है? आप हमें जरा खुलकर बता दीजिए इस चीज के ऊपर। जी, बहुत सवाल जो अपने के बहुत अच्छा सवाल है, परमेश्वर बरकत दे। इसके पीछे हम बात करेंगे। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ बाइबल से कर रहा हूँ। रोमिया 14 अध्याय उसके 4 और 5 में लिखा है कि तू कौन होता है जो दूसरों की सेवा पर दोष लगाता है? उसको स्थिर रखना या गिराना उसके स्वामी के संबंध में रहता है, वरन वह स्थिर रहे या फिर गिर जाए कौन तय करता है? प्रभु तय करता है। मतलब हम इन चीजों पर परमेश्वर ने कहा तुम जिक्र ही मत करो, सवाल ही मत करो। लिखा है कि चाहे वो प्रॉफिट गलत कर रहा है, वो पास्टर गलत कर रहा है, वो अपोस्टल गलत कर रहा है, वो कर रहा है, करने दो उसे। क्योंकि वो बाइबल कहती है उसका गिरना उसके स्वामी के संबंध में है। मतलब उनको गिराना उठाना किसके हाथ में है? प्रभु का। और जब शुरुआत में लिखे तू कौन होता है दूसरों की सेवा पर दोष लगाने वाला? चाहे वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, पर मैं जानता हूं एक दास कभी गलत नहीं कर सकता। वो डरता है परमेश्वर से, डरता है प्रभु के, परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है और हम इन चीजों को देखते हैं। और आज इसलिए क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज लोग शैतान की उपासना अधिक से अधिक कर रहे हैं। क्यों? शैतान के कार्य को पूरा करने के, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तू किसी की बुराई नहीं करना, बुराई कर रहे हैं। झूठी गवाही में देना, झूठी गवाहियां दे रहे हैं।
मतलब लोग अब थोड़ा सा चैनल को बढ़ाने के लिए, व्यूज लेने के लिए आज ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वचन हमें साफ साफ मना करता है। देखा, तू दूसरों की सेवा पर दोष मत लगाना, सेवा पर भी दोष लगाया जा रहा है, पादरी पर भी दोष लगाया, क्योंकि लिखा है कि दाऊद इन बातों को जानता था। दाऊद अगर बोलना चाहता था साहुल को बोल सकता था, मार भी सकता था। क्या भालुओं को मार सकता है, शेरों को मार सकता है, तो इंसान को नहीं मार सकता क्या? पर उसने उसके अभिषेक की कदर की, उसकी अनॉइंटिंग की कदर की। वो जानता है कि इसका भी अभिषेक प्रभु ने किया है और मेरा भी अभिषेक प्रभु ने किया, तो मैं इसको क्यों मार सकता हूं। लिखा है, तो इसलिए बाइबल कहती है कि साहुल को परमेश्वर ने सजा दी थी, इंसान ने सजा नहीं दी थी। अगर कोई दास गलत कर रहा है तो आप सजा देने वाले कौन होते हैं? आप बोलने वाले कौन होते हैं? उसको सजा देने वाला ऊपर बैठा है, और जब उसकी लाठी चलती तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आती है। जी जी। और जैसे बाइबल में बहुत गहरा वचन है कि बस क्या मसीह लोग बपतिस्मा लेने से क्या प्रभु भोज खा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? जी, ये परमेश्वर आपको बरकत दे। हमारा इनका सवाल है, क्या मसीही लोग बपतिस्मा लेने से पहले प्रभु भोज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? इसके विषय में हम एक और वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। पर मैं आपको थोड़ा सा भी बोल देता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तक एक विश्वासी, एक व्यक्ति बैप्टिज्म ना ले, वो प्रभु भोज नहीं ले सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के लहू अते देह को खा पी रहे हैं, और परमेश्वर का देह वही ले सकता है जो उसमें सो चुका है और जी उठा है बपतिस्मा लेकर के, वही सिर्फ इस चीजों को कर सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं। हेलो दोस्तों, तो आपको कैसा लगा उस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। आपकी क्या राय है और कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप क्या चाहते हैं अगला जो हमारा पोस्ट कार्ड आए उसके विषय में क्या राय आपकी, क्या आप सवाल जवाब चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रभु आपको आशीष दे, हम वो ही काम आपके लिए करेंगे और परमेश्वर के जीवन में काम करें। सभी को जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।